हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए ब्रेड इतना सारा, मतलब कि इसका डेट ख़त्म हो गया है, तो एक्सपायर हो गया ये। लगभग 3 से 4 दिन का डेट रहता है, तो एक्सपायर हो गया। और ऐसे करके एक दूध भी है जो कि एक्सपायर हो गया है, फेंकने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन वो कट किया हुआ है, मतलब एक कप निकाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैस क्लीन कर रही हूँ शाम के टाइम में, जो कि कभी कभी कर पाती हूँ शाम में। मॉर्निंग में तो डेली कर लेती हूँ, लेकिन शाम में कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बनाने से पहले अगर थोड़ा बहुत इधर उधर गंदा होता है ना, तो फिर बनाने का मन नहीं करता है। आटा सानना, रोटी बनाना, ये सब करने का मन नहीं करता है। तो थोड़ा सा देखो, करने में तो बस 5 से 10 मिनट लगता है। मतलब थोड़ा बहुत अगर करो तो, डीप क्लीनिंग की बात मैं नहीं कर रही, बस थोड़ा बहुत अगर करना है तो 5-10 मिनट वाला भी कर लो ना, तो थोड़ा सा क्लीन हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब ऐसे अगर सोचेंगे कि चलो ये करने के बाद फिर गंदा ही होना है तो क्या करना, तो वो अलग बात है। क्योंकि सच में क्लीन करने के बाद फिर गंदा ही होना है। यहाँ पे रोटी बनेगा तो रोटी का आटा गिरेगा ही और गंदा होगा ही, लेकिन फिर भी साफ़ में बना तो लिए ना, तो वो अच्छा लगता है। तो हो गया क्लीन। और आज खाने में मतलब आधा घर पे बनना था और आधा बाहर से आना था। मतलब सब्ज़ी जो था वो बाहर से आना था। घर पे वैसे भी कोई सब्ज़ी है नहीं ज़्यादा। दिन में जो गोभी था वो गोभी बन चुका था, तो उसी का थोड़ा सा बचा हुआ गोभी था। तो अब दिन में भी गोभी खाए, रात में भी क्या गोभी खा सकते हैं क्या? तो फिर इसलिए मन था कि कुछ बाहर से ही आ जाए। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि आज बाहर से ही कुछ ले आएंगे और घर पे बस रोटी बना लो। तो बस वही रोटी बनाने चली थी मैं, लेकिन हो गया यहाँ पे कुछ कांड। मतलब हुआ क्या ना कि मैं रोटी बना ही रही थी, एक ही रोटी बना था, कि मुझे ऐसा लगा कि रोटी अच्छा नहीं बन रहा है। फिर मैं देखी तो गैस ना एकदम कम हो गया था। जो एकदम धीमा फ्लेम पे रखते हैं ना, जो एकदम लो फ्लेम पे, वो हो गया था। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया। और 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि गैस ख़त्म होने वाला है, गैस ख़त्म होने वाला है। मुझे लगा गैस ही ख़त्म हो गया है, और ये मान के मैं फिर बंद कर दी। थोड़ा बहुत सोची कि दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ, इतना मैं रोटी नहीं बनाई। ये जो दूसरा रोटी मैं बेल रही हूँ ये बना नहीं पाई थी, बस इसको फिर हटा दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बाहर से रोटी भी आया, खाना वाना सब हुआ, और उसके बाद मैं बर्तन धोने आ गई हूँ। कि सोच रही थी कि बर्तन साफ़ हो जाएगा तो फिर सही रहेगा। क्योंकि मॉर्निंग में उठ के हस्बैंड डेली फिर से ये स्टार्ट कर दिए हैं कि सुबह में 8 बजे ही चले जाते हैं और बोलते हैं कि 4 बजे आ जाएंगे। लेकिन देखो, 4 बजे वो आके खाना तो खा लेंगे, लेकिन 4 बजे तक तो भूखे रहेंगे। इस वजह से मैं हर हाल में कोशिश करती हूँ कि नाश्ता तो दे ही दूँ, मतलब रोटी सब्जी तो दे ही दूँ, ताकि एक बार हो जाए खाना उनका। तो इसलिए मुझे सुबह में उठना भी पड़ता है, तो मैं उठ जाती हूँ। और अब तो ऐसा हो गया है कि आदत सी हो गई है, बाबू भी उठ ही जाता है हमारे साथ ही, और उठ ही जाती हूँ मैं। तो उठ के फिर उनके लिए खाना बनाऊँगी। लेकिन क्या है ना कि सुबह में बर्तन भी अगर धोना है तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। और ये बर्तन मैं अभी ज़्यादा दिन धोने वाली नहीं हूँ, अभी डेली काम वाली आ रही है और मैं देख रही हूँ, जो मुझे पसंद आ जाएगी मैं रख लूँगी। अभी अच्छे से बात नहीं की हूँ, लेकिन 1-2 दिन में मैं देखती हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम भी बर्बाद होता है, दूसरा थकावट भी होता है। आप लोगों को मैं 2-3 ब्लॉग में शेयर भी की हूँ कि मेरा तबीयत मीन्स कि मेरा कमर, मेन मेरे बॉडी में लोअर पार्ट जो है बॉडी का, वो बहुत ज़्यादा वो है। मतलब वैसे तो कभी कभी हाथ कंधा ये सब भी दर्द होता है, लेकिन मतलब बॉडी पेन का जो प्रॉब्लम है वो मेरे अंदर आ चुका है। और बॉडी पेन आपको 2 चीज़ की कमी से ज़्यादातर होता है, एक विटामिन डी और दूसरा कैल्शियम। 2 की कमी से ना बॉडी पेन ज़्यादा होता है। हो सकता है इन दोनों की कमी होगी मेरी बॉडी में। कैल्शियम का स्रोत कुछ लेती हूँ नहीं ख़ास, कुछ दूध वगैरह और डेयरी का कुछ ऐसा मैं नहीं लेती हूँ ख़ास, कभी कभार ऐसे ही। और दूसरा ये कि वही विटामिन डी भी नहीं मिलता होगा, और जो भी मेरे बॉडी में अच्छा बनता है वो सारा बाबू ले ही लेता है। लगभग नहीं भी तो दिन में 3-4 बार फीड तो करता ही होगा। आई थिंक 3-4 बार से ज़्यादा ही करता होगा। जैसे मॉर्निंग में उठा तब, फिर 2-3 घंटा बाद, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो फीड लेता ही है। सोने का टाइम का तो फिक्स ही है, लेता ही है। तो दिन में 2 बार भी लगभग सो जाता है, मतलब थोड़ा देर के लिए सो, लेकिन फीड तो ले ही लेता है। और रात में भी 3-4 बार लेता ही होगा। तो इस वजह से मतलब फीड ये कंटिन्यू ले ही रहा है, जबकि ये 1.5 साल का हो चुका है।
और वही हाल है। तो इस वजह से मेरे बॉडी में तो कुछ बच नहीं जाता है। जो भी अच्छा चीज़ होता है उससे ही माँ का मतलब दूध होता है, और फिर उसके बॉडी में कुछ बचता नहीं है, तो अंदर से खोखला हो जाता है बॉडी एक तरह से। क्योंकि जब वो नया नया जब वो रहता है ना डिलीवरी के बाद का, तो लोग सोचता है कि हाँ बच्चे को दूध पिलाना है तो हमें ये खाना है वो खाना है, ताकि बच्चे को दूध हो, ऐसा करके। और जब बच्चा खाने पीने लगता है तो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि बच्चे को दूध पिलाना है तो ये खाना वो खाना है, लेकिन बच्चा फिर भी दूध ले ही रहा होता है, तो उसको तो दूध मिल रहा होता है, बट हम लोग ये खाना है वो खाना जो नहीं करते हैं ना, तो हम लोग में ही कमी आ जाता है। तो वही है, जैसे कि मान लो कि अब कोई चीज़ दो मान लो बच्चा लेगा, तो हम लोग चार लेंगे तभी तो दो हमारे अंदर भी रह जाएगा और दो बच्चा ले लेगा। लेकिन हम लोग चार लेना बंद कर देंगे, बस दो हमारे जो बॉडी में वो रहेगा, वही बच्चा ले ही लेगा, बच्चे को तो मिल जाएगा दो, तो हमारे बॉडी में जीरो बचा। तो वही है, स्टार्टिंग में डॉक्टर यही बोलती है ना कि क्यों मतलब हम लोगों को ज़्यादा ये लेना है, दूध दाल वगैरह जो भी प्रोटीन वगैरह चीज़ें लेना है वो क्यों लेना है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो भी है बच्चा को मिल जाता, तो फिर हमारे बॉडी में भी कुछ होना चाहिए। तो वही है, मैं कुछ लेती नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरा बॉडी पेन बना ही रहता है। और अगर मैं थोड़ा रेस्ट में रहती हूँ, थोड़ा कम काम करती हूँ, तो ज़्यादा दर्द नहीं होता है। बाकी अगर थोड़ा भी ज़्यादा काम कर लूँ तो ज़्यादा दर्द होता है। तो ज़्यादा तो हो ही रहा है, अभी देखो बर्तन ही मैं कितना कितना देर तक धोती हूँ, कपड़ा मैं कितना कितना देर तक धोती हूँ। कपड़ा धोने में आपको ना ज़्यादातर टाइम आधा झुकना ही पड़ता है। अगर कपड़ा ऐसे रगड़ो तो भी, कपड़ा खंगारो तो भी मतलब थोड़ा सा आधा झुकना ही पड़ता है, तो उसकी वजह से कमर में पेन होगा ही होगा। खड़े होकर रोटी बनाना ही है, खाना जितना भी बनाना है खड़े होकर बनाना ही ना, तो ये सब में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन टाइम देखोगे तो पता चलेगा कि अच्छा 7 बजे अगर उठे हैं तो 11 बजे तक हो रहा है या फिर 2 बजे तक हो रहा है, तो उतना देर तक रेस्ट नहीं हुआ है। अगर थोड़ा देर के लिए लेट भी रहे हैं तो बस फीड कराने के लिए, तो वो तो रेस्ट नहीं हुआ ना, वो भी अपने हिसाब से थोड़ी ना लेटते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, थकावट बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ही पेन होता है। तो यहाँ पे सारा बर्तन धुल गया है लगभग, देख सकते हो। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और साथ ही साथ मीठी मेरे मतलब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, जहाँ कैमरा लगा हुआ है वहीं वो खड़ी है और वो कंटिन्यू मेरे से बात किए जा रही है। और क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मीठी मेरा पक्ष ले ली थी, मतलब वो हमेशा मेरा पक्ष ही लेती है। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई भी बात होता है तो वो मेरा ही पक्ष लेती है। तो जैसे मैं बोली कि मीठी मोबाइल दो, और पापा बोले कि नहीं मोबाइल अभी मत दो, ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बोले। बस मीठी ना लड़ पड़ती है कि नहीं मम्मा को मोबाइल देना है, मम्मा ने बोला है। फिर पापा गुस्सा हो गया कि पापा ने मना किया है तो छोड़ दो। तो बोलती है कि नहीं सबका बात मानना चाहिए, पहले मम्मा ने बोला है तो पहले मम्मा का बात। ये सब की वजह से हस्बैंड बोलते हैं कि ये तुमसे डरती है जिसकी वजह से तुम्हारा सारा बात मानती है। तो वही मैं बोली कि नहीं ये मेरे से प्यार करती है, इस वजह से ये मेरा बात मानती है। तो वही मुझे समझा रही है कि मम्मा मैंने पापा को समझाया है कि हम सारे फैमिली को प्यार करते हैं, ये वो करके अपने हिसाब से जो भी है वो क्लियर कर रही है, मतलब एक तरह से सफाई दे रही है कि हाँ मम्मा मैं प्यार ही करती हूँ, आप मुझे मारते हो या डांटते हो इस पर। लेकिन मैं सच में मारती बहुत ही कम हूँ, कभी कभार एक चाटा लगा दी। मीठी तो ऐसे ही इतना रोती है, थोड़ा सा आँख दिखा दो तो इतना रोने लगती है, थोड़ा सा डांट दो तो रोने लगती है। तो मारने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, मारूंगी तो पता नहीं क्या। लेकिन सबको यही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मारती हूँ, शायद इस वजह से ये डरती है। सच में मैं बिल्कुल नहीं मारती हूँ, मारने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता। मारने का ज़रूरत तब पड़ता ना जब ये डांट से नहीं समझती, बार बार डांटने के बाद भी नहीं समझती, तो चलो चाटा लगाते हैं। लेकिन चाटा लगाने तक बात पहुंचने ही नहीं देती है। एक बार आंख दिखा दो बस ये शांत हो जाती है, डर जाती है, रोने जैसे करने लगती है। और अगर ज़ोर से चिल्ला दो तब तो ये रोती ही है। तो ये हाल है इसका। यहाँ पे सारा बर्तन मेरा धुल गया। अब मैं वाइप कर दूँगी यहाँ पे, क्योंकि वो जो झाग वाला रहता है ना, वो लिक्विड का बर्तन जो धोते हैं तो झाग रहता है वो सब और गंदा हो ही जाता है। लेकिन अभी सिंक मैं नहीं धोने वाली हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं बर्तन धो रही हूँ तो मेरा कमर जो है वो दर्द हो चुका है। तो इसलिए मैं सिंक विंक अभी नहीं धोऊँगी। वैसे दिन में ही धोई थी सुबह में, खाना वाना बनने के बाद, तो साफ़ ही था पूरा। और बाबू बहुत ज़्यादा दुबला होते जा रहा है। मैं उसके लिए जितना ही सोचती हूँ कि वो अच्छा हो, उतना ही वो दुबला होते जा रहा है। तो
समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो करूँ क्या। और सोमदत्ता शायद यही नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है। सोमदत्ता ने कमेंट किया था कि ओट्स भी ज़्यादा नहीं देना है, वो मसाला ओट्स। हाँ, जब से मसाला ओट्स देने लगी हूँ तब से दूध का स्रोत और भी कम हो गया है, क्योंकि पहले तो दूध में मसाला ओट्स देती थी तो सोचती थी चलो इसी में दूध चला गया इसके अंदर, लेकिन वो हो गया है। बट मसाला ओट्स ये पसंद करता है। मैं सोच रही हूँ मसाला ओट्स के साथ साथ एक टाइम कुछ और दूँ जिसमें वो दूध जाए। तो मैं ये देखती हूँ, मतलब बाबू में ये है कि खीर ये थोड़ा पसंद करता है, तो मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में मैं खीर ही दूंगी तो सही रहेगा। कभी चावल का खीर तो कभी क्या बोलते हैं, ऐसे ही साबूदाना का खीर। और दिन में ये बनाई थी गैस ख़त्म होने के बाद, उसी गैस में वो उसी तरह का चावल मशीन है। दाल और आटा मैं दिखा रही थी, रोटी बनाऊंगी। उसके बाद भुजिया बनाई थी मैं, छोड़ दिए। और आज धूप था बहुत बाबू को अच्छा बुला। बाहर में। देख ये सामने से मेरा दूसरा वाला जो दिख रहा है वो है, बगल से इधर दिख रहा होगा तो वहाँ से मैं देख रही थी कि यहाँ पार्क में बच्चे खेल रहे थे कुछ, और कुछ लेडीज भी थी। तो मैं सोची कि थोड़ा मैं भी जाती हूँ धूप में। धूप देख के बहुत अच्छा लग रहा था, और ठंड का मौसम आ गया है तो धूप में अच्छा लगता है। और कभी कभी वीडियो देखती हूँ, विटामिन डी की कमी नहीं आना चाहिए, बच्चों में भी विटामिन डी की कमी हो जाता है, तो थोड़ा सा धूप में रखना चाहिए ठंड के मौसम में। 1 घंटा ही सही, लेकिन रखो कम से कम। तो वही मैं लेके आ गई थी। ये लोग खूब सारा एंजॉय किया, और मैं सोच रही थी कि अभी डेली आऊँगी। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ डेली जाऊँ, लेकिन पता नहीं उसके बाद नहीं जा पाती हूँ। अभी इस बार देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। छुपेगी तब ना। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही काफ़ी है। इन दोनों को और कोई मिले या ना मिले, एक दोनों के साथ एक दूसरे के साथ ही इतना अच्छा से खेल लेता है ना। मुझे अभी लगता है ना कि सेकंड पे भी तो सबको करना ही चाहिए, और ये फैसला सच में देखो बहुत यहाँ है सही दीदी। है। एक बच्चा नहीं अच्छा रहता होगा, नहीं मन लगता होगा यार। मतलब 2 बच्चा रहता है तो हर चीज़ सीखने को मिलता है, शेयरिंग, ये वो, शेयरिंग केयरिंग सब कुछ। मतलब कैसे शेयर करता है, कैसे शेयर होता है, कैसे केयर करता है, कैसे केयर अभी किया जस्ट जाता है, आई ये हूँ सब पार्क कुछ। से। इन दोनों को पार्क लेकर के गई थी, और अचानक से गई थी। मतलब पहले से कोई प्लान नहीं था कि आज जाने वाले हैं। मतलब मन हुआ कि चलो चलते हैं, क्योंकि इन दोनों को देखती हूँ पूरे दिन रूम में ही टहलते रहता है, गाड़ी चलाता है, खेलता है, जो भी करता है। और मेरा काम हो गया था ख़त्म, खाना पीना सब कुछ हो गया था जो भी था। तो सोचे कि चलो, और पार्क में देखते हैं ना किसी को धूप में बैठा हुआ तो मन करता है कि हम लोग भी जाए थोड़ा सा। और वही है, मतलब ठंड के मौसम में थोड़ा सा धूप तो मिलना ही चाहिए बच्चों को भी, तो बस ले गई थी। ये लोग एंजॉय भी किया है, और टाइम हो रहा भी 3:15 3:30 होने वाला है। शायद 2 बजे के करीब में गए थे, तो हम लोग आ गए हैं। और अब कृष्णा के लिए ये चावल दाल देख सकते हैं। बाबू नो, गंदी बात लग गया होगा, क्योंकि बहुत देर से ये बस आज दाल ही पिलाई थी और कुछ बनाई नहीं थी। आज हो गया था थोड़ा लोचा। कल रात में ऐसा लगा कि गैस ख़त्म हो गया है, एकदम जो सबसे कम फ्लेम जो करते हैं वैसा हो गया था। तो हम लोगों को लगा ख़त्म हो गया है, और बाहर से खाना भी मंगवा लिए, खा भी लिए। सुबह में दूध, वो नहीं होता है केटल जो पानी गर्म करने वाला, उसमें चाय बनाने का कोशिश की, वो भी ख़राब हो गया। आज ही पता चला कि दो है, दोनों आज ही ख़राब हुआ, दोनों सही था। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि थोड़ा जो भी थोड़ा बहुत आता है गैस, उसी पे बना के देखो, तो उसी पे बन गया। मतलब थोड़ा ही में, जैसे जो 2 मिनट का काम है वो 5 मिनट में हुआ। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दूसरा वाला जलाया तो वो एकदम बुक से जला, जैसे कि चलता है नॉर्मल। तो बोले अरे ये तो तेज चल रहा है। फिर पता चला कि गैस तो अभी है, मतलब ख़त्म ही होने वाला है आजकल में ही, इसलिए हम लोग को लगा कि ख़त्म हो गया होगा। लगभग ख़त्म ही है, सिलेंडर भी हल्का हो चुका है, लेकिन जल रहा है। उससे पूरा खाना भी बन गया, चावल दाल भुजिया रोटी सब कुछ बन गया है। अभी भी गैस है, दूध वगैरह सब उबल गया है, अभी भी गैस है। सोचो, बाहर से खाना भी मंगवा के खा लिया और पता भी नहीं था कि गैस है। बम बम क्या हुआ?
तो ये देखा आप लोगों ने कितना खाया और कैसे उल्टी हाथ में ही कर दिया, ऑन कैमरा ही उल्टी कर दिया। मतलब कैमरा ऑन की थी और हाथ पे मेरे पूरा निकाल दिया उल्टी करके। मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और ये भी मुझे किचन में दोबारा से लेकर के आया पानी पीने के लिए। तो मतलब इसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि कब क्या खाएगा क्या नहीं। इसीलिए कभी कभी मैं बोलती हूँ कि ये खिलाने जा रही हूँ, पता नहीं बाबू खाएगा या नहीं खाएगा, क्योंकि इसका सच में कोई ठिकाना नहीं रहता है कि ये खा ही लेगा। कभी खा भी लेगा, कभी नहीं भी खाएगा, ऐसा वाला हालत है। तो उसके बाद मैं 3-4 घंटे पहले ये भिगो के रखी थी साबूदाना, और सोच रही थी कि साबूदाना का खीर बना दूँ। खीर बाबू को पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मैं नहीं बनाई थी, बस थोड़ा सा बनाई थी। मतलब 2-3 लोग तो खा ही सकता है खीर, थोड़ा कम ही लोग खाता है। तो यहाँ पे फूलने के लिए पहले से ही डाली थी, और जब मैं पार्क से, ये मॉर्निंग में ही डाल दी थी, और पार्क से जब आई तो सोची कि खाना तो ये खाया नहीं है, तो चलो खीर ही बना लिया जाए। तो डाली हूँ दूध, और जब वो थोड़ा सा उबलने वाला था तो उसमें डाल दी साबूदाना जो फूला हुआ था ऑलरेडी। फूला हुआ में फ़ायदा ये है कि बनने में थोड़ा कम टाइम लगता है। और ये देखिए पूरा उबल के ऊपर तक आ जाता है, तो मुझे खुद ही गुस्सा आता है क्योंकि पूरा बर्तन ख़राब हो जाता है, लेकिन ये गलती से हो गया। मुझे लगा कम किया हुआ है फ्लेम, लेकिन कम नहीं था, थोड़ा बीच में था, मीडियम फ्लेम में था। तो मैं बैठ गई थी, और मेरे में सबसे बड़ा जो गलती है वो यही है, इसी वजह से मैं दूध ज़्यादा बर्बाद करती हूँ। मुझे मेरे मन में ऐसा लगता है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना कि जब भी तुमको कुछ लगे ना कि ऐसा लग रहा है, तो तुम सोचना नहीं, पहले देख लेना जाके। सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि कम है, लेकिन ये कम नहीं था। तो बन गया है, देख सकते हैं। मैं इसको दूसरे में निकाल लूँगी ताकि थोड़ा गर्म ही रहे, और बाबू के लिए निकाल दूँगी, बाकी स्पॉट में रहेगा तो थोड़ा गर्म ही रहेगा। फिर हस्बैंड आएंगे तो वो भी खा लेंगे। और बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी बना था, मतलब जबकि कुछ भी नहीं डाली थी, लेकिन अपने में ही ये टेस्टी है, होता ही है साबूदाना। बहुत लोगों को पसंद होता है, मुझे भी पसंद है। और उसके बाद बन गया है, जब तक ठंडा हो रहा है तब तक इन दोनों भाई का, बहन का थोड़ा वीडियो ले रही हूँ। ये दोनों आपस में खेल, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये देख करके, जब दोनों भाई बहन आपस में खेलते हैं, तो जब प्यार से खेलते हैं तब, नहीं तो झगड़ा करता है तब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अभी देखिए मीठी कितना आराम से खा ले रही, लेकिन ये देखिए कितना परेशान कर रहा है। एक हाथ में मैं मोबाइल ले रही हूँ, अगर मोबाइल रख दूँगी ना तो ज़बरदस्ती इसका कपड़ा पकड़ के, मुँह पकड़ के तब मुँह में डालूँगी, तब जाके ये खाएगा। देखो एक बाइट लेने में ये इतना मुश्किल कर रहा है। आखिर में ये नहीं लिया, फिर मीठी के मुँह में डालना पड़ा। तो खाने में ये बहुत अतरा कतरी आनाकानी करने लगा है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। बार बार मुझे चीज़ें बनानी पड़ती है, बार बार सोचना पड़ता है कि इसके बाद मैं क्या दूँ, ये दे दी अब क्या दूँ, ये दे दी अब क्या दूँ। और फिर परेशानी भी तो होता है ना यार, पूरे दिन इसको खिलाने में ही लग जाती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।